पे आया कि अवाम के लिए वो मेजर्स किए जाएं जिसकी इस वक्त की ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या है कि पहलगाम के बाद हम अपने फोकस को लूज़ कर रहे हैं। पहलगाम के बाद इंडिया ने क्या किया कि अंडर वाटर ट्रीटी पे हाथ डाला है और वो अब प्लान क्या कर रहा है कि अगले 2-3 साल में तमाम जो इंडस का पानी है वो दरियाए जमुना तक ले जाना चाह रहा है। उसके बदले में हमने कितनी डैम्स के उसके बदले हमने कितनी डैम्स के लिए एलोकेशन की है वो इनसफिशेंट है। यहाँ मुझे अक्टूबर 2021 याद आ जाता है। अक्टूबर 2021 क्यों याद आ जाता है? क्योंकि उस वक्त चेयरमैन इमरान खान ने अनवील किया था डेकेड्स ऑफ डैम का प्रोजेक्ट, और वो अगर डेकेड्स ऑफ डैम का प्रोजेक्ट परसू होता तो आज हमारी वाटर सिचुएशन डिफरेंट होती जी। और हम कम से कम जो है ना 11 मिलियन एकड़ फीट और आबाद करने की सूरत हाल में होते, मगर नहीं है। आज खाली इवन सेनेट रिकमेंडेशन पे जी पानी की बात पे आना चाहूँगा। डैम्स के जो हवाले से सेनेट ने कहा कि आप बढ़ाएं पैसे, उसमें देखें K4 का प्रोजेक्ट है। इमरान खान साहब ने जिस वक्त इसे वापडा के हवाले किया था, ये $25 बिलियन का 25 बिलियन रुपए का प्रोजेक्ट था। ये सीरियल नंबर कौन सा है? ये सीरियल नंबर है जी डैम्स का 121 फंड्स फॉर डैम। ठीक। अब इसमें देखें अब भी एलोकेशन इतनी कम है कि K4 अभी भी ऑपरेशनल नहीं हो सकेगा। क्या कराची पाकिस्तान का अहम तरीन शहर नहीं है? क्या कराची पाकिस्तान की रेवेन्यू की शारग नहीं है? क्या उससे पानी की ज़रूरत नहीं है? अभी भी आप चंद अरब रख के इसको ऑपरेशनल नहीं कर सकेंगे, जो कि मैं समझता हूँ सरन ज़्यादती है। सबसे इंटरेस्टिंग जो सेनेट की रिकमेंडेशंस आई हैं वो PSDP के हवाले से हैं जनाबे वाला। अगर उसको देखेंगे 183 ऑनवर्ड स्टार्ट होती हैं। अब वो देख के मुझे जो है ना स्कीम, उन्होंने कुछ स्कीम्स पे एतराज़ भी उठाया है। उसमें 193 पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट शेखुपुरा की बात है। 194 पे फैज़ अहमद फैज़ कॉम्प्लेक्स नारोवाल है। 195 पे अलामा इकबाल कल्चर एंड रिसर्च सेंटर सियालकोट की बात है। अब देखें, मुझे इन नामों से एतराज़ नहीं, नाम बड़े बड़े नाम हैं, हमें अपने बड़े नामों का ख्याल भी रखना चाहिए। मगर अब देखें इन नामों से जुड़े हुए कौन से हलके हैं? ये वही हैं फॉर्म 47 वाले हलके हैं। अब फॉर्म 47 वाले हलके, आप पहले इन्हें फॉर्म 47 दे रहे हैं, अब ये फॉर्म 47 वाले अपने बदले में मिलियंस ऑफ रुपीज़ लेके जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या यही पैसा रीएलोकेट नहीं हो सकता? ये 1 बिलियन रुपया कम से कम बन जाता है 1 साल का। क्या देखें, अभी आपकी यूरिया के लिहाज से देख लें, पाकिस्तान की यूरिया की खपत 6.7 मिलियन टन है एनुअली। अगर यही पैसा आप डाइवर्ट कर दें फार्मर की तरफ, फार्मर आपकी लाइफ लाइन है। मैं कहता हूं आप आज के आदादो शुमार उठा के देख लें, किसान का सारे कह रहे हैं कि वीट ग्रोअर ने 2 सीजन में 2200 बिलियन रुपए का नुकसान किया है। अब उस 2200 बिलियन रुपए के बदले क्या आप 20 बिलियन की सब्सिडी यूरिया की मद में किसान को नहीं दे सकते? कम से कम इतना तो सोचें। बार बार ताना दिया गया कि जी ये इमरान खान की बात करते हैं। देखिए, इमरान खान की क्यों ना बात करें। सैलरीड क्लास की आपने क्या हालत कर दी है? 7% रेज। पेंशनर क्लास के साथ आप क्या कर रहे हैं? EOBI का रेज आज सेनेट रिकमेंड कर रही है, उसको 20,000 पे इन्हांस करें। क्या इन चीज़ों को हम नहीं कर सकते? देखिए, हम अल्लों तल्लों पे चीज़ें ज़ाया कर रहे हैं मगर आम आदमी के लिए नहीं सोच रहे। आज भी ये बजट देखें, IMF का बजट है, IMF का दिया हुआ बजट जो ग्राउंड की हकीकतों से दूर, बहुत दूर है। देखें, हम अगर अपनी चीज़ों पे फोकस कर लें, हमारी इंडिजिनस ग्रोथ आज भी ज़राअत है। देखें, आपने खाली कॉटन की मद में इंपोर्ट का बिल आज $4.4 बिलियन खाली कॉटन की इंपोर्ट में ज़ाया किया है। क्या ये पाकिस्तान नहीं प्रोड्यूस कर सकता था? मगर खाली आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से। जनाब स्पीकर, आगे इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा तो इनको और एलेबोरेट करेंगे। शुक्रिया। अली खान जदून साहब।